आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर वो अनमोल ज्ञान भूल जाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। भारत के प्राचीन वैदिक ग्रंथ एक जीवंत और संपूर्ण जीवन के रहस्य समेटे हुए हैं। ये शिक्षाएं मानव अस्तित्व के हर पहलू पर गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, जिसमें हमारी यौन कुशलता भी शामिल है। आज हम जानेंगे कि कैसे वैदिक सिद्धांत यौन जीवन शक्ति और संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं। हजारों साल पुराने वेद स्वास्थ्य के लिए एक संपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। वे मन, शरीर और आत्मा की जुड़ाव पर जोर देते हैं। जब बात यौन जीवन शक्ति की आती है, तो वेद व्यावहारिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जो आज भी प्रासंगिक है। हम ओजस की अवधारणा का पता लगाएंगे, जो आयुर्वेदिक स्वास्थ्य का केंद्र है। साथ ही हम ध्यान और प्राणायाम जैसे आध्यात्मिक अभ्यासों पर चर्चा करेंगे, जो संपूर्ण स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए वैदिक ज्ञान की इस खोज को शुरू करें और देखें कि यह कैसे हमारे जीवन और रिश्तों को बदल सकता है। वैदिक स्वास्थ्य प्रथाओं के केंद्र में ओजस की अवधारणा निहित है। यह संस्कृत शब्द जीवन शक्ति या स्फूर्ति का प्रतीक है। आयुर्वेद में ओजस को जीवन का सार माना जाता है। यह सूक्ष्म ऊर्जा है जो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता और जीवन शक्ति को नियंत्रित करती है। जब बात यौन स्वास्थ्य की आती है, तो ओजस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओजस को अक्सर पाचन क्रिया का सबसे शुद्ध उत्पाद बताया गया है। यह वह शुद्ध सार है जो हमारे भोजन से प्राप्त होता है। यह महत्वपूर्ण तत्व शरीर के सभी ऊतकों को पोषण देता है। यौन जीवन शक्ति बनाए रखने के लिए ओजस का निर्माण और संरक्षण महत्वपूर्ण है। ओजस के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करके हम न केवल अपने यौन स्वास्थ्य में सुधार कर रहे हैं, बल्कि अपने संपूर्ण स्वास्थ्य और दीर्घायु को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा खाना ओजस के निर्माण और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैदिक ग्रंथ संतुलित और पौष्टिक आहार के महत्व पर जोर देते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ ओजस को बढ़ाने और यौन जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होते हैं। घी, जिसे क्लैरिफाइड बटर भी कहते हैं, आयुर्वेद में एक सुपरफूड माना जाता है। ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है और ऊतकों को चिकनाई देने में मदद करता है। माना जाता है कि घी ओजस के उत्पादन को भी बढ़ाता है। एक और महत्वपूर्ण भोजन है बादाम। ये मेवे स्वस्थ वसा और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो शरीर और दिमाग को पोषण देते हैं। खजूर ओजस बढ़ाने वाला एक और भोजन है। ये मीठे, पौष्टिक होते हैं और लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इन खाद्य पदार्थों को अपने दैनिक आहार में शामिल करने से आपकी जीवन शक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। वेद माइंडफुल खाने पर जोर देते हैं, जिसका अर्थ है शांत वातावरण में भोजन करना, भोजन को अच्छी तरह चबाना और भोजन के दौरान उपस्थित रहना। वैदिक ग्रंथ हर्बल ज्ञान का खजाना है। वे कई पौधों और जड़ी बूटियों का वर्णन करते हैं, जो यौन जीवन शक्ति और संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ा सकती हैं। अश्वगंधा, जिसे भारतीय जिनसेंग भी कहा जाता है, आयुर्वेद में सबसे रिस्पेक्टेड जड़ी बूटियों में से एक है। यह स्ट्रेस को कम करने और जीवन शक्ति को बढ़ावा देने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। अश्वगंधा पुरुषों के यौन स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। एक और पावरशाली जड़ी बूटी है शातावारी। इस जड़ी बूटी को अक्सर आयुर्वेद में जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। ये महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। पुरुषों के लिए सफेद मूसली और गोखरू जैसी जड़ी बूटियां टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ावा देने और यौन प्रदर्शन में सुधार करने के लिए जानी जाती है। कोई भी हर्बल आहार शुरू करने से पहले किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेना हमेशा सबसे अच्छा होता है। जब सही तरीके से उपयोग किया जाता है, तो ये प्राचीन हर्बल उपचार यौन जीवन शक्ति और संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए पावरशाली उपकरण हो सकते हैं। वैदिक ग्रंथ इष्टतम स्वास्थ्य और जीवन शक्ति बनाए रखने के लिए दैनिक दिनचर्या या दिनचर्या के महत्व पर जोर देते हैं। ये दिनचर्या हमारे जीवन को प्रकृति की प्राकृतिक लय के साथ संरेखित करने के लिए डिजाइन की गई है। दिन की शुरुआत जल्दी करना वैदिक जीवन का एक मूलभूत सिद्धांत है। सूर्योदय से पहले जागने से हम सुबह की शुद्ध सात्विक ऊर्जा का दोहन कर पाते हैं। जागने के बाद टेक्स्ट्सों में जीभ साफ करने और तेल खींचने जैसे सफाई अभ्यासों की सलाह दी जाती है। व्यायाम वैदिक दिनचर्या का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। योगासन और प्राणायाम या श्वास लेने के व्यायाम विशेष रूप से फायदेमंद होते हैं।
नियमित व्यायाम से एंडोर्फिन का उत्पादन भी बढ़ता है, जो मूड और कामेच्छा को बढ़ा सकता है। वैदिक ग्रंथ भी उचित नींद के महत्व पर जोर देते हैं। यौन क्रिया को नियंत्रित करने वाले हार्मोन के उत्पादन के लिए अच्छी नींद जरूरी है। इन दैनिक दिनचर्या को अपनाकर हम जीवंत स्वास्थ्य और बढ़ी हुई यौन जीवन शक्ति की नींव बना सकते हैं। वैदिक परंपरा में मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यासों को यौन जीवन शक्ति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ध्यान और प्राणायाम 2 शक्तिशाली उपकरण हैं जो हमारी ऊर्जा को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं। ध्यान मन को शांत करने और चिंता को कम करने में मदद करता है। नियमित ध्यान का अभ्यास करके हम तनाव के स्तर को कम कर सकते हैं। प्राणायाम यौन जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए एक और शक्तिशाली उपकरण है। भ्रामरी और नाड़ी शोधन जैसी श्वास तकनीकें शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती हैं। ये अभ्यास रक्त प्रवाह में सुधार करते हैं और तनाव को कम करते हैं। योग वैदिक ज्ञान का एक अभिन्न अंग यौन स्वास्थ्य के लिए अनेक लाभ प्रदान करता है। विशिष्ट आसन या मुद्राएं लचीलेपन को बेहतर बनाने, श्रोणि क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को बढ़ाने और यौन क्रिया में शामिल मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकती हैं। कोबरा पोज या भुजंगासन रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन में सुधार और प्रजनन अंगों को उत्तेजित करने के लिए उत्कृष्ट है। बटरफ्लाई पोज या बद्ध कोणासन एक और फायदेमंद आसन है। ये कूल्हों और कमर के क्षेत्र को खोलता है, प्रजनन अंगों में लचीलेपन और परिसंचरण में सुधार करता है। पुरुषों के लिए धनुरासन विशेष रूप से फायदेमंद होता है। महिलाओं को मार्जरी आसन विति। वैदिक परंपरा में यौन जीवन शक्ति केवल शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में नहीं है, यह हमारे भावनात्मक और संबंध परक कल्याण से गहराई से जुड़ा है। प्राचीन ग्रंथ समग्र जीवन शक्ति के लिए स्वस्थ संबंधों को पोषित करने के महत्व पर जोर देते हैं। किसी भी रिश्ते में संवाद महत्वपूर्ण है। वेद हमारे सभी प्रोसेस कलापों में सत्यता के महत्व की शिक्षा देते हैं। अंतरंग संबंधों में खुला और ईमानदार संवाद विश्वास और जुड़ाव को गहरा कर सकता है। इसमें इच्छाओं, सीमाओं और किसी भी चिंता पर चर्चा करना शामिल है। खुले संवाद के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाकर जोड़े अपनी भावनात्मक और शारीरिक अंतरंगता को बढ़ा सकते हैं। ब्रह्मचर्य की अवधारणा, जिसे अक्सर ब्रह्मचर्य के रूप में गलत समझा जाता है, वास्तव में यौन ऊर्जा के जिम्मेदार उपयोग को संदर्भित करता है। यह हमें सचेतनता और सम्मान के साथ अंतरंग संबंधों तक पहुंचने की शिक्षा देता है। ब्रह्मचर्य का पालन करके हम अपने यौन अनुभवों को गहन रूप से पूर्ण संबंधों में बदल सकते हैं। हमारी आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में प्राचीन वैदिक प्रथाओं को शामिल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इन शिक्षाओं का ज्ञान पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। आधुनिक जीवन में तनाव एक बड़ी चुनौती है। वैदिक ग्रंथ तनाव प्रबंधन के लिए तकनीकें प्रदान करते हैं। कार्य दिवस के दौरान छोटे ध्यान विश्राम लेने से तनाव कम हो सकता है। प्रौद्योगिकी वैदिक प्रथाओं को लागू करने के लिए एक उपकरण हो सकती है। निर्देशित ध्यान और योग के लिए कई ऐप उपलब्ध हैं। प्राकृतिक खाद्य पदार्थों पर वैदिक जोर आज प्रासंगिक है। ताज़ी मौसमी उपज को शामिल करने के लिए सचेत विकल्प बना सकते हैं। छोटे बदलाव जैसे हल्दी को शामिल करना लाभकारी हो सकते हैं। दिमागीपन एक अवधारणा जो वैदिक दर्शन में गहराई से निहित है, आधुनिक मनोविज्ञान में इसके अनगिनत लाभों के लिए मान्यता प्राप्त कर रही है। वर्तमान क्षण के प्रति जागरूकता का यह अभ्यास हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। इसके मूल में दिमागीपन हर पल पूरी तरह से मौजूद रहने के बारे में है। यह अंतरंग स्थितियों में विशेष रूप से शक्तिशाली हो सकता है। यौन मुलाकातों के दौरान दिमागीपन का अभ्यास करके हम अपने संवेदी अनुभवों को बढ़ा सकते हैं। भावनात्मक स्वास्थ्य का यौन जीवन शक्ति से गहरा संबंध है। वैदिक ग्रंथ सिखाते हैं कि हमारी भावनाएं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ी होती हैं। जैसा कि हम यौन जीवन शक्ति के लिए वैदिक ज्ञान की अपनी खोज को समाप्त करते हैं, ये स्पष्ट है कि ये प्राचीन शिक्षाएं कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। ओजस की अवधारणा से लेकर मैंडीपन के अभ्यास तक वैदिक सिद्धांत हमारे यौन स्वास्थ्य और समग्र जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं। इन प्रथाओं को अपने जीवन में एकीकृत करने के लिए लाइफ शैली में पूर्ण बदलाव की आवश्यकता नहीं है। छोटे लगातार बदलाव एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं।
हो सकता है कि आप अपने आहार में अधिक ओजस निर्माण खाद्य पदार्थों को शामिल करके शुरुआत करें या प्रत्येक दिन की शुरुआत कुछ मिनटों के ध्यान के साथ करें। हो सकता है कि आप योगासनों का पता लगाएं जो यौन स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं या अपने रिश्तों में संचार को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रत्येक कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, अधिक जीवन शक्ति और कल्याण की ओर एक कदम है। वैदिक दृष्टिकोण हमें याद दिलाता है कि वास्तविक जीवन शक्ति हमारे पूरे व्यक्तित्व का पोषण करने से आती है।